वकालत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। उन्होंने कहा था, आरक्षण के जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त होंगे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर भी ये मानते थे कि आरक्षण की व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए, ये स्थायी नहीं होनी चाहिए। इस व्यवस्था का हर 10 वर्ष में मूल्यांकन होना चाहिए और जरूरत पूरी होने पर इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर भी ये कह रहे थे कि हर 10 साल के बाद इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और जिसे जरूरत नहीं है उससे आरक्षण की व्यवस्था ले लेनी चाहिए। पर आप सोचिए, ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये जो आरक्षण का फॉर्मूला है ये चुनाव जीतने का फॉर्मूला बन गया। आरक्षण एक वोट बैंक बन गया। होना ये चाहिए था कि हर साल, हर 5 साल में सरकारें हमें ये बताती कि कैसे आरक्षण के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है और हमारा लक्ष्य ये है कि एक दिन देश में एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसे आरक्षण की आवश्यकता न रह जाए। उस लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा। हमारे देश की सरकारें हर साल, हर 5 साल में आरक्षण के दायरे में आने वाले लोगों की जो संख्या है उसे बढ़ाती चली गई, लोगों को खुश करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। होना चाहिए था इसका उल्टा और 73 वर्षों में ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए थी जब सरकार ये कह सके कि अब हमारे देश में एक भी नागरिक ऐसा नहीं बचा जिसे आरक्षण की जरूरत पड़े।